दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसमें बहुत ही एक हॉट डिबेट चल रहा है कि ये जो कांग्रेस का नेता है, प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो मोदी सरकार से, स्पेसिफिकली मोदी से ये पूछ रहे हैं कि जिन्होंने पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था जिसमें 26 जो इंडियंस थे वो मारे गए थे, उसको किसने किया, और जिन्होंने उस अटैक को किया वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। तो ये आपको ये पता चलता है कि ये अटैक किसने किया वो अभी तक नहीं हमें पता, चाहे मोदी सरकार या मोदी खुद पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करता जा रहा है, लेकिन ये अभी तक किसी को नहीं पता कि वो टेरर अटैक किसने किया है। वो अंदर से हुआ या बाहर से हुआ ये भी नहीं पता। और यही वजह है कि ये जो जितनी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, चाहे आईएमएफ है, चाहे एफएटीएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, या ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, किसी ने भी ये मोदी सरकार का ये जो क्लेम है कि पाकिस्तान ये टेरर अटैक इंडिया में करवा रहा है, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। रादर जो जितने ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं या एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। दैट मीन्स देयर इज़ सम सस्पिशन अबाउट दिस अटैक कि ये किसने करवाया। लोग ये मान रहे हैं, जो बाहर वाले हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे मैंने बताई हैं, ये कंट्रीज़ हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने अटैक नहीं करवाया। इसीलिए ये मोदी सरकार ने एक अपनी पीआर पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज करने के लिए ये जो सिकोफेंट्स एमपीज़ हैं उनको वो दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टीज़ के भी और इसके अपनी पार्टीज़ के भी जो डेलीगेशंस बाहर वाले कंट्रीज़ में भेजे थे पीआर एक्सरसाइज के लिए, कि वो जो मोदी क्लेम कर रहा है कि ये पाकिस्तान ने टेरर अटैक इंडिया में किया है उसको वो सपोर्ट करें। वहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इन डेलीगेशंस के साथ ये जो सिकोफेंट्स का जो टोडीज होते हैं उनका जो डेलीगेशंस थे किसी को भी मिलने से इनकार कर दिया उन्होंने, because they know that Pakistan is not involved in this terror attack or previous terror attacks। तो इसलिए वो वहाँ पर एक इसको पिकनिक करके, जो समर एक्सकर्शंस होती हैं, समर पिकनिक होती है, वो करके हमारे टैक्स पेयर की मनी के ऊपर वो डेलीगेशंस वापस आ गए हैं विदाउट एनी आउटकम। उसका कोई मतलब ही नहीं था जाने का, कोई इनकी बात नहीं मान रहा। और ये बार बार ये जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या और कोई, वैसे तो और कोई बोलने वाला है ही नहीं है पार्लियामेंट में, तो वो जब भी ये पार्लियामेंट में कोई भी सवाल करते हैं तो मोदी या तो उनको इग्नोर ही कर देता है या आता ही नहीं पार्लियामेंट में। अगर आता है तो उस सवाल के जवाब के अलावा वो सब कुछ बोलता है। उसकी वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स मोदी की बहुत कम है, ही कैन नॉट हैंडल स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो इसलिए वो आज तक किसी भी सवाल का पार्लियामेंट में जवाब नहीं मिला। तो ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं ये सिर्फ वहाँ पर पार्लियामेंट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। तो अब ये जो कर रहे हैं इसको कहते हैं द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो ये जो है पार्लियामेंट में वही बात बार बार सवाल एक नया लेकर आ जाते हैं, उससे पार्लियामेंट बंद हो जाती है, महीना वेस्ट हो जाता है, हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता है और किसी भी सवाल का ना जवाब मिलता है, ना कोई अच्छा कानून बनता है पार्लियामेंट में। तो अब ये पहले देखिए, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ये मणिपुर वाले केस का पार्लियामेंट में मोदी ने जवाब दिया नहीं दिया, वो अपनी प्रेज करके चला गया वापस। तो वो खाना पूर्ति होगी कि मोदी ने जवाब दे दिया, लेकिन उस इशू का मणिपुर का जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद ये पेगासस स्पाईवेयर जो था वो उसका कोई जवाब दिया नहीं दिया। ये जो है रफाल करप्शन केस है उसका कोई जवाब दिया नहीं दिया। मोदी अदानी कल्यूजन का कोई जवाब दिया नहीं दिया। कोई भी जवाब पार्लियामेंट से नहीं मिलता मोदी से। तो दे आर वेस्टिंग दिस टाइम इन पार्लियामेंट। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इंसैनिटी की, दे आर इंसैनिटी होता है मेंटल इलनेस या जो दिमाग खराबी की निशानी होती है। तो वो पार्लियामेंट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। वो बहुत ही एक
कोजी एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोग हैं, एसी वाले कमरों में, और वहाँ पार्लियामेंट में जाएंगे और बाहर आकर कुछ ट्विटर पर कुछ बोल देंगे, बस दैट्स इट, और बाकी अपने घर में सो जाएंगे। और जो लोग यहाँ पर 140 करोड़ लोग जो इंडिया में सफ़र कर रहे हैं अंडर एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, वो ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे, यानी कि दुख झेलते रहेंगे। तो ये ना तो जो रूलिंग पार्टी है मोदी के अंडर है वो कोई ये हमारे बारे में सोच रही है, ना ही अपोजिशन वाले सोच रहे हैं। ये सारे दे आर ऑपरेटिंग हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। और अब मैं नए टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि मोदी पाकिस्तान को ब्लेम करता है या मुस्लिम्स के अगेंस्ट अपनी हेट्रेड दिखाता है, उससे वो पोलराइजेशन करके इलेक्शन जीतता है, यह बिल्कुल गलत है। दैट इज़ ओनली अ स्मोक स्क्रीन है वो एक्चुअली जो है, जो इलेक्शन फ्रॉड्स हैं उससे मोदी जीता है, और उसके लिए ही इज़ कंफर्टेबल विद दिस डिस्कशन दैट व्हेन पीपल से दैट ही इज़ विनिंग इलेक्शंस बाय शोइंग हिज हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स और मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज़ के अगेंस्ट अपनी घृणा दिखाकर ये इलेक्शन जीतता है। ये बिल्कुल ही अनफाउंडेड आर्गुमेंट है। अब ये आप देखिए कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और उसमें 1 बिलियन वोटर्स हैं, 1 बिलियन वोटर्स हैं, यानी कि 100 करोड़ वोटर्स हैं। 100 करोड़ में से करीब करीब 80 करोड़, यानी कि 80 से 90% पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो उनको ये रेटोरिक जो है पाकिस्तान के खिलाफ या मुस्लिम्स के खिलाफ वो समझ ही नहीं आता। उनको सिर्फ अपने रोटी रोजी से मतलब है, वो अनपढ़ हैं बिल्कुल। ये जो सिर्फ ट्विटर के ऊपर कुछ हजार लोग हैं वही सिर्फ सोचते हैं कि मोदी जो है पोलराइजेशन करके ये मुस्लिम्स के खिलाफ बोलकर इलेक्शन जीत रहा है। एक्चुअली जो इलेक्शन है दैट इज़ बीइंग वन बाय मोदी एंड हिज बीजेपी थ्रू इलेक्शन फ्रॉड्स। मैं इसके ऊपर आई एम ए जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। मैं जो इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी आई हैव बीन वर्किंग विद टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी वर्ल्ड ओवर। तो उनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ एज इंडिया एक्सपर्ट, और साथ में आई एम ए नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, और दिल्ली में अपना एक एनजीओ चलाता हूँ, अकेला ही चलाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और अपने ही पैसे से अकेला चलाता हूँ RMN फाउंडेशन। RMN स्टैंड्स फॉर रमन मीडिया नेटवर्क। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई पोलराइजेशन से या ये मुस्लिम हेट से कोई इलेक्शन नहीं जीती जा रही। दिस इज़ ओनली थ्रू EVM मैनिपुलेशन, वोटर रोल्स में हेरा फेरी करके वोटर्स को धमकी, इंटिमिडेशन के साथ, और साथ में कुछ केसेस में ब्राइब करके। अभी मैं सुन रहा था एक अपोजिशन वाला लीडर बता रहा था ये कि ये जो आधार कार्ड होते हैं, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, ये बीजेपी वाले वो बता रहा था कि 5 मिनट में बना लेते हैं, उससे जाकर वो वोट दे देते हैं। झूठे। आपको समझ आ रही है कि कितना इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर। अब ये राहुल गांधी बिहार के बारे में तो बहुत बोल रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट होल्डिंग एनी प्रोटेस्ट। सिर्फ उसकी जो भी है या तो ट्विटर के ऊपर बोलता है या अपने लोगों के साथ जो वो रैलीज करते हैं, पॉलिटिकल रैलीज बिहार में करते हैं या वो और जगह पर करते हैं जहाँ पर कोई बंदा नहीं आता। आजकल जो रेट चल रहा है, ये जो इनकी पॉलिटिशियंस की रैली अटेंड करते हैं, 300 से लेकर 500 पर पर्सन पर आवर ये रेट चल रहा है। इससे वो लोगों को लेकर आते हैं, दिखाते हैं कि हमारे देखिए नेता को कितनी भीड़ देखने आई है। अरे ये तो एक बहुत बड़ा एक बिजनेस ट्रेड बन गया है टू सप्लाई दिस क्राउड टू पॉलिटिकल रैलीज। दे आर चार्जिंग रफली 300 to 500 रुपीज़ पर पर्सन आवर। और अगर इसके ऊपर एक साउथ इंडियन फिल्म भी बनी है, शायद उसमें एक एक्टर था विशाल है शायद, ये मेरे ख्याल में, आई एम नॉट फॉरगेटिंग, कि वो क्या करते हैं कि जो सिर्फ अटेंड करने के लिए इतने पैसे देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर नारे मारने हैं तो और भी पैसे देते हैं वो उसके। तो ये जो है ये भीड़ इकट्ठी करके ये नहीं दिखा सकते कि इनका जो आर्गुमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। ये इनको जो प्रॉपर जेन्युइन प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो
ना तो इलेक्शन कमीशन इनकी बात सुनेगा, ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के मैंने एक और आर्टिकल लिखा है ब्राइब फॉर बेल वाला, उसमें जुडिशरी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। आप मेरी साइट इसके नीचे लिंक छोड़ूंगा rmnnews.com, उसके ऊपर पढ़िए कि ब्राइब फॉर बेल जो अभी यशवंत वर्मा का केस चल रहा है, इस पर मैं रेगुलरली लिख रहा हूँ। और साथ में मैं ऑडियो रिपोर्ट्स बनाता हूँ हिंदी में, those articles in English, but I am making these audio reports in Hindi to cover different audiences which cannot understand English। तो हिंदी में ऑडियो रिपोर्ट्स भी हैं और इंग्लिश में रिपोर्ट्स भी हैं। तो इनका ये जो SIR है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है बिहार में, ये दिस इज ओनली ए पार्ट ऑफ दिस होल इलेक्शन फ्रॉड गेम। ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा उसका ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो बहुत या तो लालची हैं या करप्ट हैं या वो स्केर्ड हैं, डरे हुए हैं, तो इसलिए वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी दिस हैज बिकम एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ बीजेपी, तो वो भी कोई भी एक्शन नहीं लेगी। तो इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हैं, इनको प्रोटेस्ट को फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेवल के ऊपर लाना पड़ेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसने नहीं पढ़ा वो अपने आप पढ़े, मैं यहाँ हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आपको आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताना था कि ये जो है दिस रूलिंग पॉलिटिशियंस एंड ऑपोजिशन लीडर्स, दे आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, दे आर इक्वली करप्ट, इक्वली बेईमान है ये। तो इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए और हमें सिटीजन्स को हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था, और इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं और जो मैं हिंदी में ऑडियो रिपोर्ट्स बोली हैं उसका लिंक नीचे छोड़ूंगा, आप उसको देख सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।